वेलकम टू क्वांटम क्लासेस इंडिया वाईटी। आज हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बताएंगे। और ये न्यूमेरिकल्स जो भी हैं बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड्स में आए हैं तो किसी अदर बोर्ड में नहीं आ सकते हैं। आपके यूपी बोर्ड से ले करके बाकी कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा क्लास 12 के लिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस क्या है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। यदि दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम आता है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। उनका अलग अलग प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है जाता है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आता है। उनका अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो प्रतिरोध है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है 16 ओम, और समांतर में जोड़ा जाता है तो 3 ओम। तो हम मानेंगे इसमें, माना दो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R1 तथा R2 है। ठीक है, ये दो प्रतिरोध R1 तथा R2 मान लिया। जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है कंडीशन, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज कहा जाता है। क्या कहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको RS भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो RS इक्वल टू, अगर ये दो प्रतिरोध है तो हम R1 प्लस R2 लिख लेंगे, अगर 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हुआ। इसी में प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से ये दिया हुआ था कि जो RS है यानी तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो कितना दिया है 16 ओम दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल टू जो RS है, RS की जगह 16 लिख लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, R1 R2 भी सब ओम में ही होगा, और ये भी इक्विवेलेंट भी इसका यानी तुल्य प्रतिरोध भी ओम में ही होगा, इसलिए ओम सबसे हटा दिया तो R1 प्लस R2 इक्वल टू केवल 16 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यही दोनों जो प्रतिरोध है इसको फिर बोला है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है, अब यहाँ लिख लेते हैं। माना समांतर क्रम यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP, P फॉर पैरेलल, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहा जाता है, तो RP है, ये मान लिया। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, जो भी तुल्य प्रतिरोध होता है उसका रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम यानी R1 बाई RP इक्वल टू होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये फॉर्मूला होता है। अब प्रश्न से इसमें RP की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 3 ओम। कितना दिया हुआ है 3 ओम, तो हम इसको 3 ओम लिख लेंगे। 1 बाई यहाँ पर 3 इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये लिख लेंगे। वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, यानी इसको हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को पहले लिख लिया, और ये आ गया 1 बाई 3। R1 R2 का एलसीएम जब लिया जाएगा R1 R2 का, तो R1 इंटू R2 आ जाएगा एलसीएम, इधर आ जाएगा R2 प्लस R1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 3। ठीक है, हम लोग के पास इसमें दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, दो चर राशि है, यानी R1 और R2।
और दो इक्वेशन भी है, R1 प्लस R2 में एक इक्वेशन और यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो दो चर राशि है, दो वेरिएबल है और दो ही इक्वेशंस है, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स का टर्म्स लगेगा। यहाँ पर जो R1 प्लस R2 है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से 16 इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बाई पुटिंग या द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ जब वैल्यू रखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, या 16 अपॉन R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो R1 इंटू R2 क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 इक्वल टू 48 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास R1 इंटू R2 का एक इक्वेशन और दूसरा R1 प्लस R2 का एक इक्वेशन। R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि अगर कहीं a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया हो और a इंटू बी भी दिया हो, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मालूम हो, तो उसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से, और दूसरा होता है किससे सॉल्व कर सकते हैं हम, इसमें से द्विघात समीकरण लगाने के लिए हो गया, और दूसरा होता है कि a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग लगा के तब भी कर सकते हैं। a प्लस बी दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है, a माइनस बी का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला लिख करके और कर सकते हैं। कैसे, a माइनस बी इक्वल टू होता है a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला इसको जब ओपन किया जाएगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो 2ab आएगा और प्लस 2ab में से माइनस का 4ab माइनस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। तो इसलिए वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ही होता है। लेकिन ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू दिया है तो उसको लिख सके, और a इंटू बी दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू लिख सके। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये यहाँ पर, और इस तरह से निकल जाएगा। यानी R1 माइनस R2 होल ऑफ स्क्वायर जब लिखा जाएगा तो ये आएगा R1 प्लस R2 होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 4R1 इंटू R2। अब हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से R1 प्लस R2 और इक्वेशन सेकेंड R1 इंटू R2 की वैल्यू इसमें रख लेंगे। R1 प्लस R2 है 16 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 48, तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 आएगा ना, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा कितना 30, 8 चौके बत है 192। अच्छा, तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32 का 2 हो गया, कैरी 3 और 4 4 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। अब इसको माइनस कर लो, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 15 में से 9 जाएगा 6, तो ये R1 माइनस R2 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। अब क्या करेंगे, ये तो होल ऑफ स्क्वायर है, हमको R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालना है, तो ये होल ऑफ स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी नंबर का तो वो प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी ये प्लस माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब हमारे पास R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई और यहां से निकल चुका है R1 प्लस R2 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग R1 माइनस R2 की वैल्यू प्लस का 8 लेके तब सिंप्लीफाई कर लेंगे, और एक बार हम निगेटिव साइन यानी R1 माइनस R2 की वैल्यू माइनस 8 लेकर के और तब उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से जो भी हमारा इक्वेशन है इसमें लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड दूसरा जो है फोर्थ से। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ यानी कि पहला और चौथे समीकरण से। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 इक्वल टू 16 लिख लेंगे। ठीक है, R1 प्लस R2 इक्वल टू 16,
और यहाँ से R1 माइनस R2 इक्वल टू लिख लेंगे। एक बार हम प्लस का साइन ले रहे हैं यानी 8 लिख ले रहे हैं, तो इसको ऐड कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करेंगे, एक प्लस का साइन एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। R1 होता है 2R1 और ये 16 और 8 कितना होता है 24। तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकलेगा 24 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 12। तो इस तरह से R1 की वैल्यू आ गया 12 ओम। ठीक है, जब R1 की वैल्यू 12 ओम आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो R2 निकल जाएगा। यानी समीकरण फर्स्ट में R1 इक्वल टू 12 रखने पर, जब इसमें रखा जाएगा तो क्या आएगा, R1 के जगह ये जो R1 है इसकी जगह 12 रख दिया तो 12 प्लस R2 इक्वल टू 16। तो यहाँ से R2 इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 4। तो R2 इक्वल टू आ गया 4। इस तरह से R1 की वैल्यू आया 12 ओम, तो R2 हमारे पास आ जाएगा कितना 4 ओम। और 12 और 4 कितना होता है 16 होता है ना। तो इस तरह से हमारे पास इसका 16 आ जाएगा पूरा। लेकिन एक बार हमने प्लस का साइन लिया तब अभी आया है, दूसरा क्या लेना होगा माइनस का साइन। तो इसलिए हम लोग एक बार इसमें माइनस का साइन भी ले करके और तब सिंप्लीफाई करेंगे। अब लिखेंगे कि जब R1 माइनस R2 इक्वल टू -8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट से R1 प्लस R2 इक्वल टू लिखेंगे 16। अब फिर इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, R1 होता है 2R1 और ये आ जाएगा 16 में से 8 गया तो कितना आएगा 8। तो इससे R1 की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब R1 4 आ जाएगा तो फिर यही वैल्यू इसमें रखेंगे, R1 की वैल्यू 4, तो 4 प्लस R2 इक्वल 16, तो R2 हमारे पास आ जाएगा कितना 12। तो इस तरह से दो सेट आया, दो आंसर आया। कौन कौन से आया, एक बार आया R1 इक्वल टू, मतलब यहाँ पर आ गया 12 ओम और 4 ओम, एक सेट ये आया, या दूसरा सेट ये आया कि अगर 4 ओम और 12 ओम। ठीक है, इस तरह से आया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा।